नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम ठाकुर स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो रिमाइंडर थ्योरम पर हमारी आखिरी वीडियो होगी और यहीं से आपका डिविजिबिलिटी रूल भी शुरू हो जाएंगे। डिविजिबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस भी शुरू हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। इस क्लास से पूरा पढ़ने के बाद आपको 1 या 2 नंबर आप मान के चलिए पक्के ही हो जाएंगे आपके। अक्सर क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। पहली बात, अच्छा, जो हमने पिछली वीडियो में शुरू किया था कि हम पर डे आपको क्वेश्चन दिया करेंगे, तो आज मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा जो हमारी नंबर सिस्टम की पार्ट 1 और पार्ट 2 पर बेस्ड होंगे। तो मैं देता हूं क्वेश्चन। ये रहे आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। अगर आपको इन क्वेश्चंस को करने में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नंबर सिस्टम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ज़रूर देख लें दोबारा से, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर करने हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसको हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, मेरा जो नंबर सिस्टम का पार्ट 4 था, पार्ट 4, ठीक, वो फैक्टर्स के बारे में बताया था मैंने उस पार्ट में, गुणनखंडों के बारे में। ठीक, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या आपको गुणनखंडों के बारे में जानकारी नहीं है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, इसकी लिंक पे क्लिक करके पहले आप ये वीडियो देख लें तो ज़्यादा बेटर होगा और ज़्यादा अच्छे से आपका टॉपिक क्लियर होगा आज का। अगर आपको फैक्टर्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज है तो आप आज का टॉपिक वैसे ही आसानी से समझ जाएंगे। नहीं देखिए तो पहले आप जाके उसको देख लें। तो अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए, तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक नंबर है 16, तो ये 16 जो है वो किन किन संख्याओं से कट जाता है? 2 से, 4 से, 8 से और खुद 16 से। 1 से भी कटता है, 1 मैंने लिखा नहीं है। तो ये 16 जो है वो 2 से, 4 से, 8 से, 16 से कट जाता है। तो ये जो नंबर्स हैं जो इसको काट दे रहे हैं वो इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स। मतलब कि फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई x का एक फैक्टर 22 है, x का एक फैक्टर 22 है, तो इसका मतलब ये होगा कि 22x को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। मतलब अगर आप 22 से x को डिवाइड करेंगे तो बचेगा नहीं कुछ भी, लास्ट में 0 बच जाएगा। पूरा डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि लास्ट में शेषफल 0 बच जाए। क्लियर है भाई? तो फैक्टर किसको कहते हैं आप ये समझ गए। जब भी आपको सुनने में आया कि भी ये संख्या इसका फैक्टर है तो आप समझ लीजिए कि ये संख्या इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगी। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर करिए, तो इसके जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्योंकि इसके फैक्टर a प्लस बी और a माइनस बी हैं, इसलिए a प्लस बी भी इसको पूरा डिवाइड कर देगा और a माइनस बी भी इसको पूरा डिवाइड कर देगा। क्लियर है? मतलब अगर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी से डिवाइड करूं तो ये पूरा कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं नहीं, और मैं इसको डिवाइड किससे कर रहा हूं? इससे। तो जब मैं काटूंगा तो ऑब्वियसली पूरा कट गया। ये रिमाइंडर कितना बचा? 0। अगर मैं इसको a माइनस बी से डिवाइड करूंगा तब भी मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा? a प्लस बी, a माइनस बी। और जब a माइनस बी से इसको डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा। ऑब्वियसली कट नहीं था, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि जो फैक्टर होते हैं वो जिस नंबर के फैक्टर होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। तो क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी इसके फैक्टर हैं, इसलिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब अगर मैं यहां पर पावर 2 के बजाय 4 कर दूं, अब अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो सब जानते होंगे ये एक फॉर्मूला होता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है इस फॉर्मूले में?
जो भी पावर होती है वो पावर आधी हो जाती है, और आधी पावर करके एक बार प्लस कर देते एक बार माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम यही करें तो इसको जब मैं फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो इतना आएगा। अब अगर मैं इसको और सरल करूँ तो इसकी जगह मैं फिर से क्या कर सकता हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए इस वाले व्यंजक के फैक्टर भी ये दोनों हो गए, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, इसके तो फैक्टर हैं ही, इसके भी फैक्टर हैं। अगर मैं यहाँ पे पावर 6 कर लूँ तो 6 पावर को मैं कुछ इस तरीके से एक्सपेंड करूँगा। अब a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो जब मैंने इसके फैक्टर किए तो फिर से देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम देख रहे हैं कि 2 पावर में भी a प्लस बी ए माइनस बी आ रहा, 4 पावर कर रहे हैं तब भी, 6 पावर कर रहे हैं तब भी। अगर मैं यहाँ पे पावर 8 कर लूँगा तब भी आप पाएंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी 8 पावर वाले व्यंजक के भी फैक्टर होंगे। मतलब जब तक मैं ये इवन पावर लेता रहूँगा, समघात लेता रहूँगा, तब तक आप देखते रहेंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी इस तरह के जितने भी व्यंजक बनेंगे समघात वाले, सबके फैक्टर रहेंगे। तो क्योंकि ये इन सबके फैक्टर रहेंगे मतलब कि ये इन सबको डिवाइड भी कर देंगे पूरी तरीके से। क्लियर है? कहने का मतलब सीधा सीधा मेरा ये है कि अगर मैं a की पावर n माइनस b की पावर n का कोई भी व्यंजक ले लूं, बस n क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, मतलब सम होना चाहिए। तो इस तरह के जितने भी व्यंजक होंगे वो a प्लस बी से भी डिवाइड हो जाएंगे और a माइनस बी से भी डिवाइड हो जाएंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है? इस बात को आप कैसे याद रख सकते हैं? इस बात को आप इस फॉर्मूले की हेल्प से याद रख सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में ये दोनों टर्म आते हैं इवन पावर में। तो जितने भी इवन पावर के ऐसे टर्म होंगे सब में ये आएंगे। तो ये हमारा पहला रूल हो गया। क्लियर? अच्छा, अब जिस प्रकार a प्लस बी ए माइनस बी समघात वाले व्यंजक के फैक्टर होते हैं, उसी तरीके से अगर मैं पावर ऑड कर लूं, जैसे a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, तो इसके फॉर्मूले के बारे में आप सब जानते होंगे। इसका फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला असल में इसके फैक्टर फॉर्म हैं, फैक्टर्स हैं ये इसके गुणनखंड। तो जब हमने इसके गुणनखंड करे तो हमें दिख रहा है कि a प्लस बी तो इसमें है, लेकिन a माइनस बी नहीं है। मतलब a प्लस बी इसका फैक्टर है, a माइनस बी इसका फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो व्यंजक है वो a प्लस बी से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन a माइनस बी से डिवाइड नहीं होगा। और 3 के बजाय आप कोई भी ऑड पावर ले लो, 5, 7, 9, 11, उसका जब भी आप फैक्टर्स बनाएंगे तो आप पाएंगे कि a प्लस बी तो उसमें रहेगा, लेकिन a माइनस बी उसमें नहीं रहेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि a की पावर n प्लस b की पावर n के टाइप के जितने भी व्यंजक होंगे, जबकि n क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, इस तरह के जितने भी व्यंजक होंगे वो a प्लस बी से तो डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन a माइनस बी से डिवाइड नहीं होंगे। ये हो गया आपका रूल नंबर 2। तो सिंपल है, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? ये 3 पावर वाले फॉर्मूले की हेल्प से। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 सभी को याद होगा ये फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो क्योंकि इस फॉर्मूले में a प्लस बी तो आता है, लेकिन a माइनस बी नहीं आता है, इसलिए घात विषम हो बीच में प्लस हो तो घात विषम बीच में प्लस देखते ही समझ जाइए कि व्यंजक a प्लस बी से तो कट जाएगा, a माइनस बी से नहीं कटेगा।
अच्छा, इसके अलावा ये वाला जो फॉर्मूला होता है माइनस वाला, वो ये होता है। तो माइनस वाली कंडीशन अगर आ जाए तो उसमें a माइनस भी तो आ रहा है, देखो a प्लस भी नहीं आ रहा। मतलब इस वाले व्यंजक का जो फैक्टर है वो a माइनस भी तो है, लेकिन a प्लस भी नहीं है। कहने का मतलब इस टाइप के जो व्यंजक होंगे वो a माइनस बी से तो कटेंगे, लेकिन a प्लस बी से नहीं कटेंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड रूल कि a की पावर n माइनस b की पावर n, जबकि n क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो इस टाइप के जितने भी व्यंजक हैं वो a माइनस बी से तो कट जाएंगे, लेकिन a प्लस बी से नहीं कटेंगे। रीज़न स्पष्ट है कि इसका a माइनस बी तो इसका फैक्टर है, लेकिन a प्लस बी इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए a प्लस बी से नहीं कटेगा। मतलब कोई भी नंबर सिर्फ अपने फैक्टर्स से ही कटता, जो नंबर उसका फैक्टर नहीं होगा उससे थोड़ी कटेगा। तो ये हमारे 3 रूल हो गए। इन 3 रूल्स पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन भी बनते हैं और बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन भी इन 3 रूल्स के ऊपर बनते हैं। तो हम सभी तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो मैं सीधा क्वेश्चंस पे आ जाता हूं। तो अब देखते हैं दोस्तों हम इन तीनों रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये रहे दोस्तों आपके क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि 13 की पावर 6 माइनस 729 किस संख्या से डिवाइड नहीं होगा इन ऑप्शंस में से। तो देखिए आपको बस ये चेक करना है कि कौन से तरह का व्यंजक है, समघात वाला है या विषम घात वाला। तो साफ दिख रहा होगा आपको, पावर जो है वो इवन है। 13 की पावर 6 और 729 जो होता है वो 3 की पावर 6 होता है। अब अभी आपने पढ़ा है कि इस तरह के व्यंजक घात देखो सम है, इवन है और बीच में माइनस है, तो ये वाला रूल हो गया। तो ये जो व्यंजक होते हैं वो a प्लस बी से भी डिवाइड हो जाते हैं और a माइनस बी से भी डिवाइड हो जाते हैं। कहने का मतलब ये 13 प्लस 3 और 13 माइनस 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 16 से और 10 से। अच्छा एक बात और याद रखें आप कि अगर कोई संख्या 16 से डिवाइड हो रही है तो फिर वो 16 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनसे भी डिवाइड होगी। तो क्योंकि ये व्यंजक 16 से डिवाइड हो रहा है तो 16 के जो भी फैक्टर्स हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, इनसे भी डिवाइड हो जाएगा ये। इसी तरीके से क्योंकि ये व्यंजक 10 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये 10 के जो भी फैक्टर्स होंगे, 2 हो गया, 5 हो गया, इनसे भी डिवाइड होगा। तो ये वो सभी संख्याएं हैं जो इसको डिवाइड कर देंगे। अब ऑप्शन देख के आप आंसर कर दो। तो पहला ऑप्शन है क्या, नहीं। हमसे पूछा गया किससे डिवाइड नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन 16 से तो डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 3। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ हमसे कहा जा रहा है 23 की पावर 3 प्लस 31 की पावर 3 को 54 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो ये वाला है, घात विषम है और बीच में प्लस है। तो विषम घात बीच में प्लस, ये वाला फॉर्मूला बन गया नहीं। तो प्लस वाला प्लस वाले से डिवाइड होता है, माइनस वाला माइनस वाले से डिवाइड होता है। तो ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो a प्लस बी मतलब 23 प्लस 31 से तो पूरा डिवाइड होगा कि नहीं, 54 से। 23 प्लस 31 54 से पूरा डिवाइड होगा ये। और सवाल हमसे यही बोल रहा है कि भाई 54 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो 54 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। तो ये मैंने 2 आसान क्वेश्चन लिए। अब हम लेते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि ये जो व्यंजक है वो किस संख्या से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 3 पद हो गए। 3 पद होने पे क्या करेंगे, देखो एक चीज़ इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करें तो 55 और 17 दोनों मिलकर 72 बन जाते हैं। 55 में से 72 जाएंगे, 17 बचेंगे। 72 में से 17 जाएंगे, 55 बचेंगे। मतलब यहाँ पे कोई भी 2 नंबर आप जब ले रहे हैं तो वो मिलकर तीसरा नंबर बना ले रहे हैं। कोई भी 2 नंबर आप लोगे मिलकर तीसरा नंबर बना लेंगे। तो इस सवाल को तो आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। ये जो व्यंजक आपको दिख रहा है ना, ये 55 से भी कटेगा, 17 से भी कट जाएगा
और 72 से भी कट जाएगा। यही इसका आंसर है। पूछ रहा किससे कटेगा, 55 से भी कटेगा, 17 से भी कटेगा, 72 से भी कटेगा। अच्छा, क्योंकि ये 55, 17, 72 से कटेगा तो इनके जो जो फैक्टर्स हैं उनसे भी कटेगा। जैसे 55 के फैक्टर 5 और 11 हैं तो 5 और 11 से भी डिवाइड होगा ये। 72 के तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो जैसे 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, ठीक, 24, 36 और ख़ुद 72। तो ये वो सभी नंबर्स हैं जिनसे कि ये व्यंजक कट जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा ऑप्शन बेस्ड रहेगा। ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनसे ये कट जाएगा, तो आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि किन किन संख्याओं से ये डिवाइड हो रहा है। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये मैंने कैसे बता दिया कि भाई 55 से भी, 17 से भी और 72 से भी ये कट जाएगा, पूरा कैसे कट जाएगा। देखो, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, क्योंकि यहाँ 3 पद हैं, तो अगर मैं इन 2 को एक ब्रैकेट में बंद कर लूं और इसको अलग कर लूं, तो ये वाली जो ब्रैकेट है इनकी पावर अगर आप देखें तो विषम है और बीच में प्लस है। विषम पावर और बीच में प्लस, विषम पावर बीच में प्लस। तो इस तरह के जो व्यंजक होते हैं वो a प्लस बी से पूरे कट जाते हैं। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट होगी वो 55 + 17 मतलब 72 से कट जाएगी, और ये वाला पद भी 72 से कट जाएगा। अरे ये भी 72 से कट जाएगी ब्रैकेट, और ये भी 72 से कट जाएगा। मतलब कि पूरा व्यंजक ही 72 से नहीं कट गया ये। इसका मतलब पहला जो इसका फैक्टर निकला वो तो 72 निकला। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, 55 के साथ 72 ले लूँ और 17 को अलग कर लूँ, तब भी देखो घात विषम बीच में माइनस, घात विषम बीच में माइनस। तो इस तरह के जो व्यंजक होते हैं वो a - b से कट जाते हैं। तो ये वाली ब्रैकेट a - b, तो a - b 55 में से 72 गए, 17 बचे, 17 से कट रही है ये ब्रैकेट। इसका मतलब ये ब्रैकेट 17 से कट रही है और 17 तो 17 से कटेगा ही। मतलब कि ये पूरा व्यंजक 17 से कट जाएगा नहीं। अरे मतलब अगर आप इसको 17 से भाग देंगे तो ये पूरी ब्रैकेट भी 17 से कट जाएगी, रिमाइंडर 0 बचेगा, और ये पद भी 17 से पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। इसका मतलब ये जो व्यंजक है वो 17 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर। और इसी तरीके से अगर मैं 55 को अलग कर लूं और 17 और 72 को एक साथ कर लूं, तब भी आप पाएंगे कि ये जो ब्रैकेट है वो इस टाइप की है, बीच में माइनस है, पावर ऑड है। तो इस तरह के व्यंजक a - b से कट ही जाते हैं। तो 17 - 72 मतलब कि 55 से कट रही है ब्रैकेट, और ये भी 55 से कट रहा है। इसका मतलब पूरा व्यंजक ये 55 से भी कट रहा है। तो यही तो मैं बोल रहा था। इस तरह के जो क्वेश्चन को तो आप सेकंडों में सॉल्व कर दो। देखो जो भी पद इसमें लिखे हुए हैं उन्हीं से कटेगा। बस एक बार ये चेक जरूर कर लिया करो कि दोनों को मिलाकर तीसरा पद बन भी रहा है या नहीं, 2 पदों को मिलाने से तीसरा पद बन भी रहा है या नहीं। तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। किससे कटेगा ये व्यंजक, 55, 17 और 72 से। ठीक है। अगर मैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन लिख दूं आपके सामने, मानो मैं लिख दूं 53 की पावर 3 -46 की पावर 3 -7 की पावर 3। पावर में 3 की जगह 13 कर दूं, कोई भी ऑड पावर कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। देखो यहाँ पे भी 53 में से 46 जा रहे हैं, 7 बच रहा है। 46 और 7 मिलकर 53 बना ले रहे हैं, और 53 में से 7 जा रहे हैं, 46 बच रहा है। इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो किस किस से डिवाइड होगा, 53 से, 46 से और 7 से। और जो भी इनके फैक्टर्स हैं उनसे भी डिवाइड होगा। ये तो 46 के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 2 और एक 23, तो इनसे डिवाइड होगा। 2 से, 23 से, 7, 46, 53, इन सब संख्याओं से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने और बताए। अब मैं कुछ और इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए 13 से डिवाइड करना है हमें इस एक्सप्रेशन को, और रिमाइंडर निकालना है। तो अगर हम सीधा सीधा डिवाइड करेंगे तब तो ये हो नहीं पाएगा। 13 से 1 को करोगे 1 ही रहेगा, ये 8 है, 13 से 8 को करोगे 8 ही रहेगा, ये 27 है। तो ऐसे तो काम चल नहीं पाएगा, क्योंकि 1000 टर्म है यहाँ पे, कहाँ तक आप ऐसे देखते रहोगे। क्लियर है। तो अगर आप गौर से देखें तो अगर मैं शुरू से एक टर्म ले लूँ
और एक टर्म लास्ट से ले लूँ, ले ली, तो ये a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 a की पावर n प्लस b की पावर n के टाइप का व्यंजक बन गया नहीं, और पावर विषम है, ऑड है, तो इस तरह के व्यंजक a प्लस b से पूरे पूरे कट जाते हैं। इसका मतलब ये ब्रैकेट 1 प्लस 1000 मतलब 1000 1 से पूरी डिवाइड होगी। इसी तरीके से अगर मैं शुरू से दूसरा टर्म और लास्ट से दूसरा टर्म लूं तो यहाँ पे भी सेम पॉलिसी अप्लाई होगी। ये भी देखो a प्लस बी से कटेगा क्योंकि ये भी इसी टाइप का पद है। तो a प्लस बी कितना हो रहा, 2 प्लस 999 फिर से 1001 हो जा रहा है, मतलब ये वाली ब्रैकेट भी 1001 से पूरी कट जाएगी। और इसी तरीके से अगर मैं शुरू से तीसरा लास्ट से तीसरा लूँ तो 3 और 998 भी 1001 ही बनता है। तो यही अगर मैं करता जाऊँ कि एक पद शुरू से लूँ और एक पद लास्ट से लूँ, तो इन दोनों का जो योग बनना है, जो इनका प्लस बनना है, वो 1001 बनना है। तो ये सारे के सारे ब्रैकेट्स जो हैं वो 1001 से पूरे पूरे डिवाइड होंगे। अच्छा, ये 1000 पद है ना, तो कितने ब्रैकेट बन जाएंगे, 500 पद बन जाएंगे, इस तरह के बन जाएंगे। तो ये 500 के 500 पद 1001 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा, 1001 जो है वो खुद 13 से पूरा डिवाइड हो जाता है। देखो 13 सत्ते 91 बचा 9, 91 हो गया, 13 सत्ते 91। तो क्योंकि 1001 13 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो इसलिए जो संख्या 1001 से कटेंगी वो संख्या 13 से भी कटेंगी। तो बस अगर मैं इस व्यंजक को 13 से डिवाइड करूंगा तो ये इसको भी पूरा काट देगा, रिमाइंडर 0, इसको भी पूरा काट देगा, रिमाइंडर 0, और सब जगह से रिमाइंडर 0 बच जाएगा और आंसर आ जाएगा इस सवाल का हमारा 0। तो देखते ही आप इस सवाल का आंसर कर सकते हैं। आपको दिख ही रहा है यार, 1000 1001 1001, तो आपको याद ही होना चाहिए कि 13 से कट जाता है, 13 से कट जा रहा है 1001, ऐसे ही ये भी 13 से कटेगा, ये कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे, एक पद शुरू से एक पद लास्ट से, तो सारे ही पद 13 से पूरे कट जाएंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी तरह का। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी किया है हमने। यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखें तो हमें इस व्यंजक को 110 से डिवाइड करना है। तो अगर आप गौर से देखें तो 22 और 88 मिलकर 110 बनते हैं। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, एक पद शुरू से ले लेंगे, एक पद लास्ट से ले लेंगे। तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, a की पावर n प्लस b की पावर n, a प्लस b से कट जाएगा ये पूरा, a प्लस b मतलब 22 प्लस 88 110 से पूरा कटेगी ये ब्रैकेट। इसी तरीके से मैं दूसरा पद शुरू से दूसरा और लास्ट से दूसरा ले लूँ, तो इसी तरह से ये एक पद शुरू से एक पद लास्ट से सारे पद लेके इसी तरह की ब्रैकेट्स बन जाएंगी। और जब मैं इनको 110 से काटूंगा तो ये 110 से तो पूरे पूरे कटेंगे, क्योंकि इस तरह के जितने भी व्यंजक हैं वो a प्लस बी से पूरा कटेंगे, और a प्लस बी यहाँ पे कितना बनना है 110। तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 बचेगा, यहाँ भी 0 बचेगा, और सब जगह 0 ही बचेगा। तो आंसर 0 आ जाना चाहिए, हैं? नहीं, गलत सोच रहे हैं आप। इस क्वेश्चन का आंसर 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो ये 22 से लेकर 88 तक की टर्म्स हैं। अब 22 से लेकर 88 तक कितने टर्म होते हैं? देखो 88 तक, 1 से 88 तक देखें तो पूरे 88 पद होते हैं। इसमें से 21 पद अगर मैं निकाल दूं तो ये 67 टर्म ही तो बची। तो ये जो टोटल टर्म्स हैं वो 67 हैं। तो अगर आप एक शुरू से लेंगे और एक लास्ट से लेंगे तो इस तरह से दो टर्म मिलकर एक ब्रैकेट बनाएंगी, एक शुरू से एक लास्ट से। तो ऐसे ही अगर आप लेते जाएंगे तो 66 टर्म्स जो होंगी वो 33 ब्रैकेट्स बना देंगी, लेकिन एक टर्म तो बच जाएगी कोई सी, और वो जो बचेगी वो बिल्कुल बीच वाली टर्म होगी। तो यहाँ पे बीच वाली टर्म भी बच गई है। ये ब्रैकेट्स तो पूरे पूरे कट गए, लेकिन बीच वाली जो टर्म है वो अभी बच गई है। तो बीच में कौन सी टर्म आएगी? देखो, बीच की टर्म निकालने के लिए हमेशा पहला पद और आखिरी पद को जोड़कर आधा कर दिया करो। 22 और 88, 110 को आधा करोगे तो बनता 55। तो बीच में जो टर्म आएगी, देखो 33 टर्म तो ये हो गई, लेकिन इनके प्लस में एक 55 की पावर 3 अभी भी बच गया है। तो ये जितने भी ब्रैकेट्स हैं ये तो सब 0 बन जाएंगे। बचेगा क्या? 55 की पावर 3 अपॉन 110। क्लियर है?
इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 55 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 55 इंटू 55 इंटू 55 और अपॉन में कितना है 110। अब मुझे निकालना रिमाइंडर ही है, ये मत भूल जाना करते करते करना क्या है, रिमाइंडर निकालना। तब क्या करूँ, देखो 55 से ये कट सकता है ना 2 बार, 55 दूनी 110 कट सकता है। अब 2 से भाग दे दो, 2 से अगर मैं इस 55 को भाग दूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 1 और 2 से मैं अगर इसको भाग दूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 1। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई है तो आप जो चौथा पार्ट है हमारा रिमाइंडर थ्योरम का वो ज़रूर देख लो, वो नहीं देखा होगा आपने। अगर वो देखा होगा तो ये बात समझ आई गई होगी कि 2 से इसको काटूंगा रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 से इसको काटूंगा रिमाइंडर 1 बचेगा। तो जो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा वो 1 एकम 1 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने इसको डिवाइज़र को 55 से डिवाइड कर दिया है तो जितने से डिवाइज़र को डिवाइड करते हैं लास्ट में आके उतने से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, तभी जाकर हमारा आंसर आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 55। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत हायर लेवल पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। CGL मेंस तब मैंने बोल ही दिया है पहले से, रेगुलरली मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको ग्रुप डी से लेकर CGL मेंस तक की तैयारी करा के देगा, ठीक है। यही मेरा लेवल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 55, ठीक। आइए अब 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता रहता है, बहुत बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें, उल्टे सीधे टिक मार देते हैं। तो ये कह रहा है 3 की पावर 24 माइनस 1, 3 की पावर 24 माइनस 1 एक संख्या n से कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब ये जो है वो n से पूरा पूरा कट जा रहा है। मतलब अगर आप इसको n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, कुछ बचेगा नहीं, पूरा कट जाएगा। इसका मतलब n इसका एक फैक्टर हो गया। कह रहा तो और कौन सी संख्या n से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ये कह रहा है कि n इसको तो पूरा पूरा काट ही दे रहा है, इनमें से और कौन सी संख्या है जिसको n काट देगा। क्लियर है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस ऑप्शन पे, असल में वो यही नहीं समझ पाते हैं कि करना क्या है। अब आप गौर से समझिए, मैं एक एग्जांपल से समझाऊं। अगर मैं कहूँ कि भी 16 64 को पूरा काट देता है, ऑब्वियसली काट देता है 16 चौका 64। अब मैं कहूँ भी और किसको काट देगा ये, तो देखो 64 जिन जिन संख्याओं को काट देता है 16 100% उनको तो काटेगा ही काटेगा। अगर 16 64 को पूरा काट देता है तो जो संख्याएं 64 से कटेंगी उनको भी काटेगा ये पूरा। आ रही है बात समझ में। तो यही पॉलिसी आप यहाँ पे अप्लाई करो। n इसको पूरा काट दे रहा है तो ये नंबर जिन जिन को काट देगा n उसको भी 101% काट देगा। क्लियर है या नहीं। मैं दोबारा बोल देता हूँ, देखो 16 64 को काट देता है तो 64 जिन जिन संख्याओं को काटेगा 16 उनको भी काट देगा। जैसे 64 128 को काट देगा, इसका मतलब 16 से भी कटेगा 128। 64 जो है वो 192 को काट देगा, इसका मतलब 16 से भी कटेगा 192। इसी तरीके से अगर n इस व्यंजक को पूरा काट रहा है तो ये व्यंजक जिस व्यंजक को काटेगा उसको भी n पूरा डिवाइड कर देगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में असल में आपको ये नहीं देखना है कि n किसको काटेगा, असल में आपको देखना है कि ये व्यंजक किसको काटेगा। जिसको भी ये व्यंजक काटेगा वही अपना आंसर होगा। तो ये कैसे पता करेंगे आप कि भाई ऑप्शन में से कौन सी संख्या इससे कट रही है। तो देखो बड़ा इजी है। पहली बात तो ये माइनस का व्यंजक है तो ये माइनस वाले व्यंजक को ही काटेगा। तो माइनस का वैसे एक ही ऑप्शन है ये, तो यही हमारा आंसर है। कैसे ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो 3 की घात 96 माइनस 1 को मैं 3 की पावर 24 की होल पावर 4 माइनस 1 लिख सकता हूँ या नहीं, और 1 को मैं 1 टू द पावर 4 लिख ही सकता हूँ। अब अगर मैं इस पूरे व्यंजक को a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो ये असल में यही तो बन गया a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। 4 क्या है, एक इवन पावर है, और इवन पावर बीच में माइनस हो तो फिर ऐसा व्यंजक a प्लस b से भी पूरा कट जाता है और a माइनस b से भी पूरा कट जाता है। मतलब कि ये वाला जो व्यंजक है वो a प्लस b, तो a मैंने किसको माना 3 की पावर 24 को प्लस 1, और a माइनस b मतलब 3 की पावर 24 माइनस 1। तो ये जो व्यंजक है वो 3 की पावर 24 प्लस 1 से भी पूरा कट जाएगा
और 3 की पावर 24 माइनस 1 से भी पूरा कट जाएगा। हमें क्या देखना है कि 3 की पावर 24 माइनस 1 से कट जाएगा, तो देखो कट रहा। तो क्योंकि ये व्यंजक इससे कट जा रहा है इसलिए ये n से भी कट जाएगा, इसीलिए हमारा ये आंसर हो गया। ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इतना गणित लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आप सीधा ये देखा करो 24 से कौन सी घात कट रही है। सिर्फ 16 कट रहा, 24 से नहीं, 8 कट रहा नहीं, 70 कट रहा नहीं, 96 कट रहा है, यही आंसर है। तो आधा सेकंड भी नहीं लगाओगे, देखते ही टिक मार सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। तो लेकिन उसके पीछे छुपी प्रोसेस क्या थी वो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दी। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कर दूं 5 की पावर 14 माइनस 1 और ऑप्शन कर दूं 5 की पावर 28 माइनस 1, 5 की पावर 42 माइनस 1, 5 की पावर 21 माइनस 1 प्लस 1, और चौथा ऑप्शन कर दूं बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे आप ज़्यादा गणित लगाने नहीं बैठेंगे, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया आप सीधा देखेंगे कि यार यहाँ पे पावर 14 है, 14 से जो पावर डिवाइड हो जाएगी वो सारे व्यंजक इससे डिवाइड हो जाएंगे। रीज़न उसका बहुत स्पष्ट है कि जो भी 14 से कट रहे होंगे उनको हम 14 बना सकते होंगे, बस इतनी सी बात है। तो देखो 14 दूनी 28, ये भी कट जाएगा इससे, 14 तिया 42, ये भी कट जाएगा, 14 से 21 नहीं कटेगा तो ये नहीं कटेगा, मतलब ए भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, इसलिए आंसर हो गया हमारा डी, बोथ ए एंड बी। क्लियर है ये बात? तो ये हमारा एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ जो इन्हीं रूल्स पर बेस्ड है। आइए अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपनी वीडियो का। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है ये मैं करवा यूँ रहा हूँ क्योंकि जो ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल के एग्जाम है उसमें ज़्यादातर 99% आपको यही क्वेश्चन मिलेगा इस टॉपिक पे बेस्ड। तो ये क्वेश्चन वैसे आप रिमाइंडर थ्योरम में जो कॉन्सेप्ट समझाए थे मैंने पार्ट नंबर 4 में, उससे भी कर सकते हैं। कैसे? सीधा मैं 68 से इसको काटूंगा, 68 एकम 68 माइनस 1 बचा, 68 एकम 68 माइनस 1 बचा, -1 की पावर से एक ऑड नंबर है, ऑड रहने पे माइनस का ही आ जाता तो -1 आएगा और उसमें -1 जुड़ जाएगा तो माइनस के 2 आ जाएंगे। अब माइनस का जब भी रिमाइंडर आ जाता तो उसको इसमें से निकाल देते हैं, तो 68 में से 2 निकालेंगे तो 66 आपका आंसर आ जाएगा। तो वैसे तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं अगर आपने पार्ट नंबर 4 देखा है तो, लेकिन आप इसी क्वेश्चन को इन रूल्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ घात जो है वो विषम है, विषम घात है और बीच में प्लस है। तो आप जानते हैं कि विषम घात वाले जो व्यंजक होते हैं a की पावर n प्लस b की पावर n के टाइप के जो व्यंजक होते हैं वो a प्लस b से कट जाते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो 67 टू दी पावर 67 प्लस यहाँ से क्या करूँगा 1 अलग निकाल लूँगा, 66 अलग हो जाएगा। अरे हो गया। अपॉन में 68 को मैं 67 प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? अब देखो इसको मैं एक के ऊपर मैं चाहूँ कितनी भी पावर चढ़ा लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको ये दिख ही रहा होगा कि ये वाला जो व्यंजक है वो a की पावर n प्लस b की पावर n है कि नहीं, घात विषम है कि नहीं, इसलिए ये a प्लस बी मतलब 67 प्लस 1 से पूरा कट जाएगा कि नहीं? तो ये तो कट गया इससे पूरा। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो भाई 68 से 66 को भाग दोगे आप, तो ये मैं 1000 दफ़ा बोल चुका हूँ, छोटी संख्या को जब भी हम भाग देते तो वही रिमाइंडर हो जाता है। तो जब आप 68 से 66 को भाग दोगे तो रिमाइंडर 66 ही हो जाएगा। मतलब इस रूल से भी कर सकते हैं आप और सीधा रिमाइंडर थ्योरम से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर। धन्यवाद।